आफ्टर रेडियो बटन आज नेक्स्ट जो कंपोनेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉम्बो बॉक्स। अगर एचटीएमएल के रिस्पेक्ट में बात करें तो आई थिंक आप लोगों ने सेलेक्ट टैग जैसा कुछ पढ़ा होगा। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम उसे काम में लेते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे उससे हम ऑप्शन टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। तो लगभग उसी के ही जैसा ये हमारा कंपोनेंट है जिसे हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। अब कॉम्बो का सिंपली मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे भी जो हम कॉम्बो बॉक्स को काम में लेते हैं, यहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट्स को कंबाइन करके उसे बनाया गया है। सबसे पहला कंपोनेंट तो होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, हम डेटा को टाइप कर सकते हैं और साथ साथ पे ड्रॉप डाउन का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि एक डाउनवर्ड एरे हमारे पास में डाउनवर्ड एरो हमारे पास में प्रेजेंट होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब पाइथन के अंदर अगर हमें कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करना है तो डायरेक्टली टीकिंटर मॉड्यूल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए हमें टीकिंटर में ही प्रेजेंट एक मॉड्यूल है टीटी के नाम की मॉड्यूल, जिसको हमें इंपोर्ट करना होता है। कॉम्बो बॉक्स की जो क्लास है वो उस टीटी के मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, देन विल मूव टू द कोड पार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक फ्रेम डिजाइन किया है जहाँ पे 4 लेवल्स मैंने क्रिएट किए हैं, नंबर 1, नंबर 2, ऑपरेशन एंड रिजल्ट। बेसिकली यहाँ पे यूजर को दो नंबर्स टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट करने हैं। अब उसके बाद उसे कोई भी एक ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूंगी तो देखिए एक स्पेसिफिक लिस्ट मेरे पास में आ गई है। तो जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट किया गया है और जो ऑपरेशन यहाँ पे यूजर ने सेलेक्ट किया है, जैसे ही वो शो बटन पे क्लिक करेगा वैसे ही ये ऑपरेशन इन दोनों नंबर्स पे परफॉर्म होगा और रिजल्ट इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। और क्लोज बटन की वर्किंग आप सब लोग को पता ही है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमसे ये प्रोग्राम को किल करने के लिए परमिशन लेगा, तो ओके या कैंसिल। तो कॉम्बो बॉक्स कुछ इस तरीके का होता है हमारा, जहाँ पे हमारे पास में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और साथ साथ में हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स वाला फीचर भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो चीजों को टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली टाइप नहीं किया जाता, लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को हम सेलेक्ट ही करते हैं। तो अब सबसे पहले फॉर्म का क्रिएशन, उसके बाद इसकी एक्चुअल वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम टेक इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक। अब यहाँ पे मुझे लेबल्स क्रिएट करने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, बटन्स क्रिएट करने हैं। वो जो क्लासेस है लाइक बटन, लेबल एंड एंट्री, वो तो टेक इंटर के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमें लिखना ही पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम टेक इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक। अब साथ साथ में हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट भी क्रिएट करना है जो प्रेजेंट है टीटी के मॉड्यूल के अंदर। तो फ्रॉम टेक इंटर इम्पोर्ट टीटी के मैंने लिखा है। तो यहाँ पे अब अगर इस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट किसी भी क्लास को अगर हमें काम में लेना है तो हमें बस इस मॉड्यूल का नाम लिखना होगा, डॉट लिखना होगा और जिस क्लास को एक्सेस करना है उस क्लास का नाम हमें यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्टली क्लास का नाम मेंशन करना है, बार बार टीटी के नहीं लिखना, तो हम कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टीटी के इम्पोर्ट एब्स्ट्रैक्ट। तो होगा क्या, टीटी टिकेंटर के अंदर जो टीटी के नाम की मॉड्यूल प्रेजेंट है उस मॉड्यूल में से हम सारी फंक्शनैलिटी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे बार बार हमें मॉड्यूल का नाम मेंशन करना नहीं पड़ेगा। इस एग्जांपल के अंदर मैंने टीटी वाली वर्किंग ही इंप्लीमेंट की है, तो हम उसी के थ्रू देखते हैं। अब ये फंक्शन एक्चुअली में क्या काम कर रहा है ये हम बाद में देखेंगे। पहले है हमारे फॉर्म का क्रिएशन। तो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज क्रिएटिंग द रूट विंडो। तो यहाँ पे रूट इज इक्वल्स टू टी के, ये हमारा रूट विंडो को क्रिएट कर देगा। अब जो भी यहाँ पे मैंने रूट विंडो क्रिएट किया है उसका टाइटल सेट करने के लिए सेम टाइटल फंक्शन जो मैंने कॉम्बो बॉक्स सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें फ्रेम को क्रिएट करना होता है। तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम, जिसे मुझे रूट पर प्लेस करना है, जिसका हाइट और विड्थ मैंने 300 बाय 500 सेट किया है और जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक सेट किया है। और फाइनली इस फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन फॉर्म का एरिया होता है, जो फ्रेम का एरिया है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब वन बाय वन हम उस पर कंट्रोल्स प्लेस करेंगे उन्हें क्रिएट करने के बाद। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 लेबल क्रिएट किए हैं, नंबर 1, नंबर 2, ऑपरेशन और रिजल्ट के लिए। तो LBL1 इज इक्वल्स टू लेबल, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है।
टेक्स्ट इसका नंबर 1 मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं उनका बाय डिफॉल्ट कुछ बैकग्राउंड और बाय डिफॉल्ट कुछ फोरग्राउंड जो है वो सेट है। तो यहाँ पे अलग से नहीं दिखिए लेबल ग्रे कलर का पिंक बैकग्राउंड के ऊपर, इसी वजह से मैंने लेबल का बैकग्राउंड भी पिंक सेट कर दिया। तो वो सिंपल कंपोनेंट दिखेगा, अलग से हाइलाइटेड टाइप का हमें विजिबल नहीं होगा। फाइनली इस लेबल को क्रिएट करने के बाद फॉर्म पे हमें प्लेस करना है। तो lbl1 डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 20। तो 100,20 पर नंबर 1 वाला लेबल हमारा विजिबल हो जाएगा। फॉलोड बाय नेक्स्ट लेबल का क्रिएशन lbl2 इज इक्वल्स टू लेबल, इसे भी मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर 2 और इसका भी बैकग्राउंड मैंने पिंक सेट कर दिया है। फॉलोड बाय इसको मुझे फ्रेम पे अब ऐड करना है। तो lbl2 डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 50। तो 100,50 पर नंबर 2 वाला लेबल विजिबल हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू लेबल्स एज वेल। lbl3 इज इक्वल्स टू लेबल, इसे भी मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। यहाँ पे अब जो मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है दैट इज ऑपरेशन, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक सेट कर दिया है, सेम एज प्रीवियस। अब इस भी लेबल को प्लेस करने के लिए प्लेस आउट मैनेजर का ही मैंने काम में लिया है। x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 80। तो 100,80 पे थर्ड लेबल हमारे पास में विजिबल हो जाएगा। देन वी हैव द लास्ट लेबल lbl res इज इक्वल्स टू लेबल, फ्रेम पे ही प्लेस करना है। टेक्स्ट इसका रिजल्ट है एंड बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू अगेन पिंक। अब इससे भी प्लेस करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 100 एंड y इज इक्वल्स टू 110। तो जो 4 लेबल्स हैं हमारे वो क्रिएट भी हो चुके हैं और साथ साथ में हमने उसे प्लेस भी कर दिया है। अब हमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना है और 2 बटन्स क्रिएट करने हैं। तो मूविंग ऑन टू दैट पार्ट, अब टेक्स्ट बॉक्सेस को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, उनके वैल्यू को हम लोग गेट और सेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने का काम करेंगे। तो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है हमारे पास में, एक नंबर 1 का, एक नंबर 2 का और एक रिजल्ट का। तो यहाँ पे मैंने 3 इंट var क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, दैट इज txt1, txt2 एंड txt3। अब मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ क्रिएट करके अगर उन्हें इनिशियलाइज करना है तो सेम कंसेप्ट हम फॉलो करते थे सिंपल वेरिएबल के केस में भी, और यहाँ पे भी वही कंसेप्ट को मैंने फॉलो किया है। तीनों वेरिएबल्स के नाम लिख दिए और अब उनमें क्या वैल्यू असाइन करवानी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, int var एंड int var। यानी कि बाय डिफॉल्ट जब ये टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट होंगे तो उनमें 0 एज अ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा होगा क्योंकि इंटीजर टाइप का मैंने क्रिएट किया है। अब इसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस हमें क्रिएट करने हैं। तो मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्री क्लास, दैट इज E1, E2 एंड E3। अब इसे मुझे फ्रेम पे ही प्लेस करना है। अब साथ साथ में कौन सा वेरिएबल इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में एसोसिएट करवाना है, उसके लिए टेक्स्ट वेरिएबल ऑप्शन हमें काम में लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है txt1 वेरिएबल। तो अब ये वेरिएबल इस टेक्स्ट बॉक्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, क्या वैल्यू गेट करनी है, क्या वैल्यू सेट करनी है, उसके लिए हम इस स्ट्रिंग इंट var क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको काम में लेने वाले हैं। अब फाइनली इस टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस करने के लिए x इज इक्वल्स टू 200 एंड y इज इक्वल्स टू 20। तो 200,20 पर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो कि नंबर 1 का टेक्स्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू एज वेल। E2 इज इक्वल्स टू एंट्री, फ्रेम पे इसे मुझे प्लेस करना है और इसका टेक्स्ट वेरिएबल मैंने txt2 सेट किया है जो भी int var टाइप का ही है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी 0 ही डिस्प्ले हो रहा होगा। और इसे मैंने प्लेस किया है 200,50 कोऑर्डिनेट पे, यानी कि नंबर 2 वाले लेवल के जस्ट सामने। फाइनली थर्ड टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन E3 इज इक्वल्स टू एंट्री, इसे भी फ्रेम पे प्लेस करना है और इसका टेक्स्ट वेरिएबल मैंने txt3 सेट किया है जो कि int var का है, तो रिजल्ट में भी बाय डिफॉल्ट 0 ही डिस्प्ले हो रहा होगा। अब फाइनली इसको प्लेस करने के लिए 200,110 कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो जो रिजल्ट वाला हमारे पास में लेबल है उसके जस्ट सामने ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करना है, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को हमें सिलेक्ट करना है ताकि हम कोई एक स्पेसिफिक टास्क वहाँ पे परफॉर्म करवा सके। Now moving on to the next part, as I was saying, combo box। अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स जो क्लास है हमारी वो प्रेजेंट है टीटी के मॉड्यूल के अंदर। अब इम्पोर्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने एस्ट्रिक वाला पार्ट तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है,
तो मॉड्यूल के नेम के साथ हमें यहाँ पे क्लास का नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टीटी के मॉड्यूल का नेम मैंने लिखा है डॉट, और उसके बाद जो क्लास हमें एक्सेस करनी है दैट इज कॉम्बो बॉक्स। अब इस कॉम्बो बॉक्स को भी मुझे फ्रेम पे ही प्लेस करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि जो कॉम्बो बॉक्स होता है हमारा, वो कॉम्बिनेशन है एक लिस्ट बॉक्स का यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू का और टेक्स्ट बॉक्स का। अब यहाँ पे मुझे यूजर को राइट करने का प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करवाना, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स वाला फीचर काम में नहीं ले सकता, वो अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकता। जो लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसी में से वैल्यू सेलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करवाइए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें स्टेट ऑप्शन को काम में लेना पड़ता है। यहाँ पे जो इसका स्टेट है उसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। पहला होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू और टेक्स्ट बॉक्स दोनों की वर्किंग ये अलाउ करेगा। सेकंड जो इसका पैरामीटर होता है, सेकंड जो इसकी वैल्यू हो सकती है दैट इज डिसेबल्ड, बेसिकली कॉम्बो बॉक्स को डिसेबल करने के लिए। फिर हम एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी लिस्ट डिस्प्ले नहीं होगी, वो ग्रेइश फॉर्म में हमें विजिबल होगा। और लास्ट जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज रीड ओनली, मतलब आप सिर्फ यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएटेड है उस पे एरो को क्लिक करके सारे एलिमेंट्स को रीड कर सकते हो, उनको क्लिक करवा के कुछ काम करवा सकते हो, पर लिस्ट के अंदर जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका स्टेट मैंने रीड ओनली सेट किया है, क्योंकि जो ऑपरेशंस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ सिर्फ उन्हीं को यूज करके वर्किंग हो सकती है, बाकी कुछ और वर्किंग यूजर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अब लास्ट में यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हमने क्रिएट किया है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो सिर्फ सेलेक्ट टैग को क्रिएट कर देने से सारा काम नहीं हो जाता। ऑप्शन टैग को क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर वैल्यू लिखनी पड़ती है, तब जाके हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीटली क्रिएट होती है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है HTML के जैसा ही। कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट कर दिया तो एक खाली टेक्स्ट बॉक्स जैसा और एरो डिस्प्ले होगा। एरो को क्लिक करने पे कुछ आएगा तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ क्रिएट ही नहीं किया। तो यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यूज ऑप्शन होता है, जिसे हमें एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल या लिस्ट टाइप की वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं। तो चाहो तो आप पहले लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। आप सबको पता है लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमें पास करनी होती है, या फिर हम डायरेक्टली बिना किसी लिस्ट टाइप के वेरिएबल को क्रिएट किए भी वैल्यूज के साथ साथ में डायरेक्टली लिस्ट का क्रिएशन भी कर सकते हैं और उसके साथ में एसोसिएट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया है वैल्यूज इज इक्वल्स टू। अब जो भी वैल्यूज यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवानी है, कोट्स के अंदर कॉमा से सेपरेटेड वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। तो जितने ऑपरेशंस मैं यहाँ पे परफॉर्म करवाना चाहती हूँ वो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिविजन एंड मॉड्यूलस। तो बेसिकली मेरा जो कॉम्बो बॉक्स क्रिएट होगा उसके अंदर 5 एलिमेंट्स, 5 जो लिस्ट के एलिमेंट्स है वो मुझे विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट टाइप का हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने वैल्यूज को पास किया है। So that's how you can create a combo box. अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने के बाद उसे विजिबल करवाना है तो हमें प्लेस को काम में लेना पड़ेगा। तो cmd1 डॉट प्लेस 200,80 मैंने इसका कोऑर्डिनेट सेट किया है। अब यहाँ पे हमारा कॉम्बो बॉक्स जो है वो विजिबल होने लग जाएगा इस थर्ड वाले लेबल ऑपरेशन के जस्ट सामने। अब यहाँ पर अभी के लिए मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। तो कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे बटन का क्रिएशन किया है, क्योंकि सारी वर्किंग बटन के क्लिक पे ही है। तो btn show इज इक्वल्स टू बटन, फ्रेम पे इसे मुझे प्लेस करना है, टेक्स्ट इसका शो है और कमांड इज इक्वल्स टू मैंने शो यहाँ पे सेट किया, यानी कि जब मैं इस btn show नाम के बटन पे लेफ्ट क्लिक करूंगी तो शो नाम का फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। और उसे प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए हैं, दैट इज 150, 150। अब नेक्स्ट क्लोज बटन भी हमें क्रिएट करना है, तो btn close इज इक्वल्स टू बटन f text इज इक्वल्स टू क्लोज एंड कमांड इज इक्वल्स टू क्विट। तो जब इस बटन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमसे परमिशन मांगी जाएगी दैट यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। अब इसे भी विजिबल करवाने के लिए प्लेस करना है, तो 250, 150 कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे पास किए। अब एक बारी मैं फॉर्म का आपको क्रिएशन बता रही हूँ, फंक्शन के बाद अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि एक सेगमेंट हमारा बाकी है। देखिए यहाँ पे जब हम इस कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करते हैं तो लिस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं एरो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे लिस्ट आ रही है, लेकिन जब एक्चुअली में यहाँ पे हमने फ्रेम को या जब लोड किया है, प्रोग्राम को रन किया है,
तो यहाँ पे ये खाली विजिबल हो रहा है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। अब अगर आपको उसमें कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करवाने हैं, तो वहाँ पर आपको फिर इन वैल्यू में से किसी एक को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर को प्लेस करने के लिए फोकस काम में लेते हैं। रेडियो बटन और चेक बटन को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट फंक्शन को काम में लेते हैं। सिमिलरली कॉम्बो बॉक्स के किसी एक एलिमेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे करंट फंक्शन को काम में लिया जाता है और उसके साथ में हमें पास करना पड़ता है एक इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स को क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो लिस्ट में किसी एक एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करवाना हो, किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो इंडेक्सिंग वाला पार्ट ही तो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cmd1 डॉट करंट ऑफ 0, यानी कि जब मेरा कॉम्बो बॉक्स क्रिएशन होके फॉर्म पे प्लेस होगा, तो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो उसमें सेलेक्टेड होगी। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करती हूँ, तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज ऐड, जो कि 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो सिमिलरली मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको कोई और सेलेक्ट करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको सब्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करवाना है, तो आप यहाँ पे करंट के साथ में 1 पास कर सकते हैं। डिविजन सेलेक्ट करवाना है तो करंट के साथ में 3 पास कर सकते हैं। जो भी इंटीजर वैल्यू, जो भी इंडेक्स बेसिकली आप यहाँ पे पास करोगे, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो है हमारे पूरे फ्रेम का क्रिएशन। अगर इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लो, फंक्शन वाली बात हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डेटा इनपुट करेगा, यानी कि दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से वैल्यू को गेट करना है और जो भी नंबर इनपुट किया गया है उसके बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा को असाइन करवाएंगे, यानी कि गेट मेथड को भी काम में लेना है और सेट मेथड को भी काम में लेना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंट var के ऑब्जेक्ट बना दिए, तो वो वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब कॉम्बो बॉक्स में से कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए भी हमें वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, तभी तो पता पड़ेगा कि क्या सिलेक्टेड है और क्या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम कॉम्बो बॉक्स के साथ में भी वेरिएबल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सेम कंसेप्ट फॉलो होगा जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉलो होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स का फीचर भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए भी हम वैल्यूज को गेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, टेक्स्ट बॉक्स वाला इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सबसे पहले मुझे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को फेच करना है, उसके बेसिस पे ही सारा काम होगा। तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्योंकि जा रही है txt1 नाम के इंट var ऑब्जेक्ट के अंदर, तो txt1 डॉट गेट जो भी वैल्यू होगी उसे मैंने num1 नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया है। सिमिलरली txt2.get है नंबर 2 वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो जो भी वैल्यू होगी वो गेट मेथड की हेल्प से हम num2 नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा रहे हैं। अब दोनों वैल्यूज आ गई, अब ये पता करना है कि कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट किया गया है। तो इफ cmp1.get यानी कि कॉम्बो बॉक्स में से जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया गया है उसकी वैल्यू को गेट करना है। तो जो भी सिलेक्टेड होगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में पढ़ा था, यूजुअली स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए आपने सी के अंदर मेथड्स पढ़े, strcmp, strcmpi, केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिविटी के लिए। लेकिन पाइथन के अंदर हम डायरेक्टली ऑपरेटर्स काम में ले सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे जब गेट को हम काम में ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही रहता है। तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है तो उसे डायरेक्टली इक्वल्स टू के साथ में हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। तो अगर कॉम्बो बॉक्स में से ऐड सेलेक्ट किया गया होगा, तो ऐड इज इक्वल्स टू ऐड, कंडीशन ट्रू है, यानी कि हमें क्या करवाना है, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो txt3.set num1 प्लस num2, num1 के अंदर जो वैल्यू है, num2 के अंदर जो वैल्यू है, वो क्या होगी, ऐड होगी। मान लेते हैं 10 और 5 इनपुट किया गया है, तो 10 प्लस 5 15 हो गया। अब थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके वो असाइन हो जाएगा।
मान लेते हैं एड नहीं सेलेक्ट किया हुआ, कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो सेम वही कंसेप्ट है, वैल्यू तो गेट करनी ही पड़ेगी। तो इफ cmb1 डॉट गेट, मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट, कंडीशन ट्रू है। अब क्या करवाना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो num1 माइनस num2, 10 जैसे कि मैंने कहा 10 और 5 अज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज, तो 10 माइनस 5 क्या होगा, 5, जो थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। Same goes for the next three operations as well. If cmb1 dot get is equals to multiply, तो multiply selected होगा, तो condition हमारी true हो जाएगी। num1 और num2 की values 10 multiply by 5 is 50, थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके वो असाइन हो जाएगा। If cmb1 dot get is equals to division, तो अगर division selected है तो division के equal है, condition true। 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैंने जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला डिवीजन है उस ऑपरेटर को काम में लिया है। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, हमें क्वोशंट को रिटर्न करने का काम करता है। तो 2.0 ये हमें इवेलुएट करके देगा, जिसे मैंने थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन करवा दिया है। Finally, the last option, if cmb1 dot get is equals to modulus, तो अगर modulus selected होगा तो वो इसके बराबर है, कंडीशन ट्रू। अब सिंपली मॉडुलस ऑपरेशन के थ्रू टास्क परफॉर्म करवाना है। तो num1 mod num2 यानी कि 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में क्या आता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास में 0 आंसर इवेलुएट होगा, जो थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने असाइन करवा दिया है। तो एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। नंबर जैसे कि मैंने कहा, लेट्स अज्यूम दे आर 10 एंड 5। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, तो शो के क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे 5 आ गया है। अब हम यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी 2.0 आ गया है। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई पे सेलेक्ट करेंगे तो 50 आ गया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमांड की हेल्प से हमारा शो फंक्शन जो है वो कॉल होगा। दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को num1 num2 के अंदर असाइन करवाया जाएगा। इफ के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन मैच करेगी उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और शो बटन के क्लिक पे क्योंकि सारी वर्किंग है तो यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम ये टेक्स्ट बॉक्स है, अब इसमें हम चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस रिजल्ट को डिसेबल्ड सेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि रिजल्ट के अंदर यूजर चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। तो ये वाला पार्ट हमने पहले भी किया है, अब चाहें तो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना फिर रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स भी हमारा बाय डिफॉल्ट एडिटेबल हो जाएगा। अब फाइनली क्लोज बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे क्लोज करने के लिए पूछने वाला है। ओके पे क्लिक किया तो हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। So that's how you can create a combo box, और उनकी वैल्यूज को फेच करके हम यहाँ पे कंपैरिजन करवा के देख सकते हैं कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की गई है और उसके अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल के अंदर किसी को किसी भी स्टेप में कुछ भी कंफ्यूजन? ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा कॉम्बो बॉक्स का ही है। जिस तरीके से हमने चेक बटन और रेडियो बटन के अंदर दो एग्जाम्पल्स इंप्लीमेंट किए थे, एक तो था बटन के क्लिक पे और एक था हमारा जब हम चेक बटन या रेडियो बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। एक एग्जाम्पल हमने किया है बटन पे क्लिक पे, और एक एग्जाम्पल हम अब करने वाले हैं कॉम्बो बटन के वैल्यूज को जब हम सेलेक्ट करते हैं तब कैसे काम करता है। देखिए मैं यहाँ पे कमांड ऑप्शन को काम में नहीं ले रही हूँ। कमांड का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जब आप किसी कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तब क्या करवाना है। तो मुझे यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करवाते ही कुछ काम नहीं करवाना। कॉम्बो बॉक्स में जो एलिमेंट में सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ऐड सेलेक्ट किया तो ही काम हो जाए, सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया वैसे ही काम हो जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास में इवेंट यहाँ पे अवेलेबल है वो कहलाता है कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड। एलिमेंट्स के सिलेक्ट होने पर आपको क्या वर्किंग एग्जीक्यूट करवानी है। तो पहले एक बार फ्रेम का डिजाइन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट किया है और एक लेबल क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे मैं इस लिस्ट में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी वो ऑप्शन इस लेबल पे अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली हमने यहाँ पे बहुत पहले जब बटन्स और लेबल्स वगैरह पढ़ रहे थे
तब मैंने रिलीफ एक ऑप्शन आपको बताया था। रिलीफ क्या करता है, हमारे जो बॉर्डर है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने का काम करता है। जैसे आई थिंक आप लोगों ने जावा के अंदर मैटे बॉर्डर वगैरह समथिंग पढ़ा होगा, तो उसी के तरीके का कंसेप्ट है। रिलीफ की हेल्प से इसका बॉर्डर का अपीयरेंस हम लोग चेंज करेंगे, जैसे-जैसे एलिमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे वैसे-वैसे। तो पहले फ्रेम का क्रिएशन, उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे मुझे लेबल क्रिएट करना है विच इज प्रेजेंट इन tkinter मॉड्यूल। तो फ्रॉम tkinter import asterisk। कॉम्बो बॉक्स को भी क्रिएट करना है जो प्रेजेंट है हमारा टीटी के मॉड्यूल के अंदर। इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन हम चेंज कर लेते हैं, हम एस्ट्रिक वाला पार्ट इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने टीटी के मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया। तो फ्रॉम tkinter.ttk import asterisk। अब इम्पोर्ट एस्ट्रिक करने का मतलब ये है कि जितने फीचर्स है वो सारे इंक्लूड कर रही हूँ। तो अब इस मॉड्यूल के नेम को यूज करके क्लास को काम में लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास के नेम को यूज करके भी काम किया जा सकता है। तो फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले रूट विंडो का क्रिएशन। रूट इज इक्वल्स टू tk, रूट डॉट टाइटल कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर फ्रेम का क्रिएशन है, f इज इक्वल्स टू फ्रेम, रूट हाइट और विथ 300 बाई 300 मैंने सेट किया है, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका भी पिंक ही सेट कर दिया है। फॉलोड बाय फ्रेम को पैक करने का स्टेटमेंट f डॉट पैक। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेबल को क्रिएट किया है, lbl1 इज इक्वल्स टू लेबल। कहाँ प्लेस करना है वो हमें नाम यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैंने लिख दिया है f which stands for frame। अब इस लेबल पे क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, दैट इज बॉर्डर टू बी डिस्प्लेड। बैकग्राउंड कलर इसका मैंने रेड सेट किया है, और जो हम बॉर्डर पे चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपरली विजिबल हो, उसकी वजह से बॉर्डर की जो विड्थ है वो मैंने 5 सेट कर दी है। थोड़ी सी इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपरली हमें आउटपुट और अच्छे से दिखे। तो बॉर्डर विड्थ को मैंने यहाँ पे 10 सेट कर दिया है, यानी कि जो बॉर्डर हम अप्लाई करने वाले हैं उसकी थिकनेस अब यहाँ पे 10 हो चुकी है। अब फाइनली इस लेबल को विजिबल करवाने के लिए प्लेस किया है मैंने 100,150 कोऑर्डिनेट पे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज को ऐड करना है, तो हमें लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो चाहे तो आप पहले लिस्ट क्रिएट कर लो, बाद में उसको पास कर दो, या फिर लिस्ट को क्रिएट करने के साथ साथ भी डायरेक्टली उसे पास कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर किया। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर कोट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मैंने पास की है। देखिए पहले जब हमने ये बॉर्डर वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया था, तो हमने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा था, रिलीफ इज इक्वल्स टू फ्लैट। लेकिन यहाँ पे जब भी हम वैल्यूज पास करते हैं तो हमेशा कोट्स के अंदर ही हमें पास करनी है। तो अगर आप कुछ इस तरीके का ऑप्शन लिखोगे तो फिर ये एरर देगा कि इस तरीके का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे लोअर केस के अंदर और कॉमा कोट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करनी है। तो यहाँ पे जो रिलीफ हमारे पास में ऑप्शन होता है उसकी 5 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, दैट इज फ्लैट, ग्रूव, रिज, संकिन एंड रेज्ड। तो यहाँ पे ये पांचों वैल्यूज मैंने कॉमा से सेपरेटेड इस बॉर्डर नाम की लिस्ट के अंदर असाइन करवा दी है। अब फाइनली कॉम्बो बॉक्स का क्रिएशन, CMB1 इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स। अब क्योंकि हम यहाँ पे एस्ट्रिक को काम में ले रहे हैं, टीटी के इम्पोर्ट एस्ट्रिक, तो अब मॉड्यूल का नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास का नेम लिखकर भी काम हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने इम्पोर्ट मॉड्यूल वाले पार्ट में किया था बहुत पहले, फंक्शन से पहले। अब कॉम्बो बॉक्स को पहले प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे मास्टर विंडो यानी कि डेस्टिनेशन लिख दिया है फ्रेम। इसका स्टेट भी मैंने रीड ओनली ही सेट किया है, क्योंकि मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, यूजर अपनी मर्जी से कुछ इनपुट नहीं कर सकता। और वैल्यूज इज इक्वल्स टू बॉर्डर, हमारी लिस्ट जो हमने क्रिएट करी है। अब इसे विजिबल करवाना है तो उसके बाद इसे प्लेस करना पड़ेगा। तो 100,20 पर मैंने इस कॉम्बो बॉक्स को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो कि खाली दिखे हमारा, जब हम फ्रेम को लोड करें कुछ ना कुछ वैल्यू सिलेक्टेड वहाँ पे विजिबल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर की हेल्प से कॉम्बो बॉक्स का एक एलिमेंट सेलेक्ट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ करंट फंक्शन। तो cmp1 डॉट करंट 0, यानी कि पहला एलिमेंट जो फ्लैट है वो वहां पे विजिबल हो रहा होगा। अब सारी वर्किंग है कॉम्बो बॉक्स के एलिमेंट के सेलेक्ट करवाने पर। तो cmp1 डॉट बाइंड। अब यहाँ पर जब हम इवेंट्स को मेंशन करते हैं तो यूजुअली कोट्स के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर उन्हें मेंशन किया जाता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड के केस में यहाँ पे हमें डबल एंगुलर ब्रैकेट को मेंशन करना है। ये इस इवेंट का सिंटेक्स है, जहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का सी और सिलेक्टेड का एस
कैपिटल है, बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल है। तो जैसे-जैसे इस कॉम्बो बॉक्स में से एलिमेंट सेलेक्ट करते जाएँगे, वैसे-वैसे डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है, वो कॉल होता जाएगा। अब जभी भी हम बाइंड के साथ में काम करते हैं, तो इंटरनली ये क्या करता है, इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करता है। तो कोई वैल्यू अगर पास करी है, तो उसे कैच करने के लिए भी पैरामीटर लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। डेफ डिस्प्ले एंड इवेंट, जो इंटरनली इवेंट ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, उसे मैंने यहाँ पे कैच कर लिया है। अब सारा काम क्योंकि हमें लेबल पे इम्प्लीमेंट करवाना है, लेकिन तभी तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब कॉम्बो बॉक्स में कुछ सेलेक्ट होगा। कुछ सेलेक्ट किया गया है, तो ये फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब क्या सेलेक्ट किया गया है, वो वैल्यू फेच करनी पड़ेगी। तो cmp1 डॉट गेट की हेल्प से जो भी वैल्यू सेलेक्ट की गई है यहाँ पे, फ्लैट, ग्रुप, रिज, सनकिन या रेस, वो मैंने बॉर्डर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। अब उसके बाद किसी भी कंपोनेंट के ऑप्शन को अगर हमें चेंज करना होता है, तो कंपोनेंट का नाम लिखते हैं, दैट इज LBL1, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, कोट्स के अंदर हम यहाँ पे उस ऑप्शन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर की अपीयरेंस के लिए रिलीफ ऑप्शन है। अब इसकी वैल्यू क्या सेट करनी है, जो कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट की गई है, और वो है बॉर्डर वेरिएबल के अंदर। तो LBL रिलीफ इज इक्वल्स टू बॉर्डर। तो अब जैसे-जैसे एलिमेंट सिलेक्ट होते जाएंगे, वैसे-वैसे काम होता जाएगा। एक बारी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं इसका। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड गाइस। देखिए यहाँ पे जो फ्रेम मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको यहाँ पे फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, 3 लेबल्स हैं हमारे, और उनके साथ में 3 यहाँ पे कॉम्बो बॉक्सेस हमारे पास में अवेलेबल। फॉन्ट स्टाइल का सिंपली मतलब होता है जो हमारे पास में अलग-अलग टाइप की फॉन्ट फैमिलीज प्रेजेंट है, कैलिब्री, अल्जेरियन, कॉमिक sans, टाइम्स न्यू रोमन। तो कोई भी 4 या 5 वैल्यूज आप अपनी मर्जी से ले लेना और इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड करवा देना। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज है, 10, 12, 14, 15, 20, जो भी आपको साइज सेट करना है, मिनिमम 4 टू 5 वैल्यूज आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। और लास्ट में है हमारे पास में फॉन्ट स्टाइल, दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो तीनों में से कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं, वो हमें इस लेबल के ऊपर अप्लाई करवाने हैं ऑन द क्लिक ऑफ शो बटन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, लेट्स से कॉमिक सेंस सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन जो है उसको अभी कमेंट कर रखा है, इस वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी और शो बटन पे क्लिक करूंगी, तो कॉमिक सेंस के अंदर ये चेंज हो जाएगा। साइज अगर हम सेलेक्ट करेंगे और फिर शो बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इटैलिक को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर शो बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये इटैलिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब ये तीनों कॉम्बो बॉक्सेस हैं और सारी वर्किंग है इस बटन के क्लिक पे। अब क्वेश्चन में किसी को कुछ कंफ्यूजन?